नमस्कार। आज हम 5वें दिन में आ चुके हैं। माँ शक्ति की आराधना हम लोग प्रतिदिन करते आ रहे हैं। इसी क्रम में हमने कई प्रकार की जो हमारे अंदर शक्ति हैं उसको जागृत करने के लिए हमने जाना। तो आज उसी क्रम में हम जानेंगे अगली शक्ति। तो आज की जो शक्ति है वो है पावर टू एक्सेप्ट, यानी स्वीकार करने की शक्ति। अब स्वीकार करने की शक्ति हम जो कुछ हो रहा है हमें उसे उस क्षण उस सहज रूप से हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। पावर टू एक्सेप्ट होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अब हम कहें कि जैसा चल रहा है जो हो रहा है हम उसको छोड़ दें। नहीं, हमें उस परिस्थिति और उस व्यक्ति को दोनों को देखते हुए कुछ चीजें होंगी जिसको हम समझा सकते हैं, जिसको हम बदल सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है। और कुछ चीजें ऐसी होगी जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो जिस चीज को हम नहीं बदल सकते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम उसको जो है हम हमेशा जो है उस पर चिंतन करना शुरू कर देते हैं कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये कब हुआ। यानी हमें उस चीज के बारे में ये सब नहीं करना है। जो परिस्थितियां या जो घटना के माध्यम से जो समस्या उत्पन्न हुई है तो उस समस्या को हम समस्या के रूप में नहीं सोचना है। हमें उस समस्या का समाधान के लिए चिंतन करना है। यानी समस्या का समाधान हमें ढूंढना है। तो पावर टू एक्सेप्ट का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमें समस्या को समस्या के रूप में नहीं चिंतन करना, समस्या का हमें समाधान के रूप में हमें उसका चिंतन करना चाहिए। तो हमें क्या करना, हमें इसके ऊपर काम करना। और जब इस पर हम काम करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जीवन बेहतर हो सकता। अब बात आती है कि ये होगी कैसे। जैसा कि हमने पहले ही भी बात की है, इसके लिए हमें प्रतिदिन आध्यात्मिक जो है बातों को हमें सुनना है, आध्यात्मिक चीज़ों का अध्ययन करना है। और हमें प्रतिदिन ध्यान यानी मेडिटेशन करना है। क्योंकि मेडिटेशन के द्वारा ही हम अपनी शक्तियों को जो जागृत करते हैं वो जागृत करने में हमें मदद करती है। प्रतिदिन जब हम मेडिटेशन करने हैं तो उसके माध्यम से क्या होता है, हमें किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो हमें प्रतिदिन मेडिटेशन करना चाहिए। कुछ आध्यात्मिक चीज़ों को जानना है, उसको समझना है, उसको अपने जीवन में अपनाना है। और जो हमने अभी शक्तियों के बारे में पीछे से बात करते हुए आ रहे हैं, उस शक्तियों को भी हमें जागृत करना। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर शक्तियाँ नहीं हैं। शक्तियाँ हमारे अंदर मौजूद है, परंतु कुछ शक्तियाँ हमारे में कम हैं, कुछ शक्तियाँ हमारे में ज़्यादा है। अब वो क्या रहा है, और कुछ शक्तियों के बारे में हम पता ही नहीं है। हम कहते लगता है हमारे पास है ही नहीं, हम ये कर ही नहीं सकते। तो क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमने कभी भी उस शक्ति को जागृत ही नहीं की, जिस कारण से लगता है कि हमारे पास शक्ति ही नहीं है। जब हम इस तरह की बातें करते हैं कि हमारे में ये शक्ति ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो जो भी शक्ति की लेवल होगी और वो नीचे की ओर जाएगी, वो शक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए हमें अपनी शक्तियों को जागृत करते हुए आगे बढ़ना है। सबके अंदर हर एक शक्ति मौजूद है, किसी की कम, किसी की ज़्यादा। तो हमें इसके ऊपर ध्यान देते हुए हमें चलना है, हमें उस चीज़ को स्वीकार करना है।
हर व्यक्ति अलग हो सकता है, हर परिस्थितियां अलग होता है, हर व्यक्तियों की संस्कार अलग होते हैं, परंतु हमें उन सभी को साथ में लेकर चलना है। उसके द्वारा जो है जीवन बेहतर होगा। हमें उस चीज़ों को स्वीकार करना है, लेकिन कुछ ऐसा होगा जो लगता हम, यानी जैसा कि अभी बात की कुछ देर पहले, कुछ चीज़ों को हम बदल सकते हैं लेकिन कुछ चीज़ों पे को हम बदल नहीं सकते। तो हमें उसको स्वीकार करते हुए चलना है, जिससे कि हमारा ये जीवन बेहतर हो। तो इस पर आप काम कीजिए, इसको जीवन में अपनाइए और देखिए जीवन किस प्रकार से बेहतर हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः हम उपस्थित होंगे, अगली शक्तियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।